समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमको अध्ययन करना आवश्यक है। शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता अध्ययन किए बिना कार्य करना असंभव है ऐसा मैं नहीं कहता, कठिन है। इसलिए अध्ययन करना, कुछ लोग अधिक करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन अध्ययन करना। दूसरा उद्देश्य, अध्ययन करने के लिए यह प्रेरित करें, प्रेरित हो जाए, ये दूसरा उद्देश्य। अध्ययन में दो प्रकार है। एक है भारतीय शिक्षा का मूल सिद्धांत और उसकी यात्रा और उसका इम्पैक्ट भारत और भारत के बाहर पूरे विश्व में। भारतीय शिक्षा का मूल सिद्धांत, उसकी यात्रा और उसका परिणाम भारत और विश्व भर में, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है कनेक्ट होना। भारतीय शिक्षण मंडल को हमने जाना, समझा, आत्मसात किया और अध्ययन भी किया। भारतीय, मैंने एक छूट गया, भारतीय अध्ययन में दो प्रकार, ऐसा मैंने बोला था ना, दो भाग। पहला भाग मैंने बताया भारतीय शिक्षा का अध्ययन, उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, उसका विकास, उसका परिणाम, ये एक। दूसरा, इस भारतीय शिक्षा का मूल सिद्धांत को हम जो अभी पढ़ा रहे हैं उस विषय पर कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। पढ़ा रहे हैं उसमें इंडक्ट करना, इंजेक्ट करना, दोनों अच्छा शब्द नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेट करना। शिक्षक पढ़ाने के विषय जो है उसमें इंटीग्रेट कैसे करना और जीवन में इंटीग्रेट कैसे करना। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री में कैसे इस भारतीय शिक्षा का मूल सिद्धांत को इंटीग्रेट करना और जीवन में इंटीग्रेट करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, यानी उद्योग क्षेत्र में, वो व्यापारी है, व्यापार में भारतीय शिक्षा का मूल सिद्धांत को कैसे इंटीग्रेट करना, ये सोचना चाहिए। केवल उद्योग में मात्र नहीं, व्यक्तिगत जीवन के हर क्षण हर पल उसको इंटीग्रेट कैसे करना, उसका अध्ययन करना, उसका एक कार्य संस्कृति का विकास करना, उसके लिए इकोसिस्टम निर्माण करना है नहीं है। इसका उद्देश्य अध्ययन करना, इसको लेकर मूल सिद्धांतों का अध्ययन और उसका इंटीग्रेशन अपने उद्योग के स्थल पर और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, इसको इंटीग्रेट कैसे करना, इसको ही स्वबोध ऐसा शब्द है। अध्ययन का दूसरा भाग। तीसरा उद्देश्य है कनेक्ट होना। दोनों करने के बाद तीसरा नहीं होता तो निश्चित रूप से परिणाम नहीं निकलता। अभी इतने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं देश भर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी जबरदस्त है, लेकिन समस्या का समाधान मिल नहीं पाता है। क्यों? सबको शिक्षा क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? समस्या क्या है ये सबको पता है, समाधान भी पता है।
समस्या को समाधान की ओर ले जाने के लिए क्या पेडागोजी पालन करना, विधि क्या है, पद्धति क्या है, ये भी पता है। और इस पद्धति का पालन करते हुए समस्या को समाधान की ओर ले जाने के लिए जितना खर्चा होगा ये भी पता है। वो पैसे भी है, पैसे की कमी भी नहीं है, लेकिन कनेक्ट नहीं है। इसीलिए समस्या समाधान की ओर ले जाने में हम सभी असफल हैं। हम कनेक्ट नहीं है, केवल कांटेक्ट करते हैं। और कोऑपरेशन नहीं है, कंपटीशन है। सहयोग नहीं है, स्पर्धा है। यदि ये बंदा इसमें सफल हो गया तो क्रेडिट उसको चला जाता है। इसीलिए क्रेडिट उसको ना जाए, इस दृष्टि से बाधा में कैसे निर्माण कर सकता हूं, शालीनता से भी बाधा निर्माण करने की कुशलता हमारे सारे विश्वविद्यालयों में इतने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के बाद बहुत अच्छी रीति से आ गई है। इससे बाहर आने के लिए एक मॉडल हमको दिखना चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग। मॉडल दिखना बहुत आवश्यक है। एक बर्निंग मॉडल, बर्निंग एग्जाम्पल जब तक नहीं दिखता तब तक परिवर्तन मुफ्त में नहीं आता। Somebody should burn themselves like anything, then you can expect a little transformation, not much. ऐसे जलने वाले यदि नहीं मिलते, यानी आपत्तियों को अपने ऊपर ओढ़ लेने की मानसिकता, तप नहीं करते तो परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए 24 घंटे में यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं क्या? एक परिवार बन सकते हैं क्या? एक कुटुंब बन जाना चाहिए। कुटुंब बनना यानी परिवार बनना, परिवार बनना यानी आपस में कनेक्ट होना, कनेक्ट होना यानी जुड़ना, मन से, दिल से, हृदय से जुड़ना। ऐसे जुड़ने के लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। त्याग किए बिना यानी छोड़े बिना जुड़ नहीं सकते। किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग किए बिना एक पति एक पत्नी साथ नहीं रह सकते। डाइवोर्स इसीलिए अधिक हो रहे हैं क्योंकि वो त्याग करने तैयार नहीं है। इसीलिए हम सबको कनेक्ट होना। बाहर ऐसा चल रहा है, इसके विपरीत चल रहा है। जो अभी इकोसिस्टम है, इसके विपरीत हमारा जीवन जीने की कला होनी चाहिए। ऐसे अभी जो वर्तमान परिस्थिति शिक्षा क्षेत्र में है, उसके विपरीत जीने की कला, जीने की क्षमता, जीने की शक्ति, जीने की जीवन शैली हम यदि विकसित नहीं करते, ऐसे लोगों का मजबूत संगठन तैयार नहीं होते, तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते। हमारे कोख से जन्मे बच्चे अपनी बात नहीं सुनते, तो लोग हमारी बात सुनने के लिए हमारा तप बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। तोड़ने वाले बहुत हैं, जोड़ने वाले अत्यंत विरल है। तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। इसीलिए जोड़ने का काम हमको करना है तो पहले जुड़ना आवश्यक है। केवल नाम मात्र परिचय होने से नहीं चलेगा,
स्वभाव, मन, ये सभी जब अपने हो जाते हैं तब अपनत्व का भाव आ जाता है। जब अपनत्व का भाव आता है तब किसी प्रकार के बड़ा त्याग करने से भी मनुष्य हिचकता नहीं है, क्यों? वो अपने हैं। ऐसे एक दूसरे के लिए त्याग करने की मानसिकता यदि डेवलप नहीं करते तब तक हम परिवर्तन के पुरोधार नहीं बन सकते, खुद के भी और परिस्थिति का भी। नो शॉर्टकट्स। ये सारे जो शब्द मेरा पचन नहीं हो सकता, लेकिन यही आहार है। पचन, पाचन शक्ति, इसको धारण करने की शक्ति विकसित करते हुए हम इसी मार्ग पर चलने के लिए विवश होना अनिवार्य है। नहीं तो ये भारत अच्छा दिन नहीं देख पाता। प्रधानमंत्री जी धर्मध्वजा का आरोहण करने के बाद जो वक्तव्य दिया, उससे पहले रामनाथ कोविंद का मेमोरियल लेक्चर में बात किया, दोनों में, और संवाद करते समय भी उनका संकल्प मजबूत है। ये पता चलता है कि 2035 तक मेघालय का निशाना यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो शिक्षण मंडल के लिए दिया हुआ आदेश है, ऐसा हमको सोचना। निशाना नहीं रहना चाहिए, यानी डीकोलोनाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ colonial culture। आप सभी विद्वान हैं, प्रज्ञावान हैं। इसको शिक्षा का भारतीयकरण नहीं, भारत का भारतीयकरण करना, इंडिया का भारतीयकरण करना आवश्यक है। इसके लिए बहुत थोड़ा गलत शब्द का उपयोग करता हूँ, दम चाहिए, दम यानी शक्ति चाहिए। वो शक्ति का अर्जन कनेक्ट होने से आता है। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा एक शब्द बहुत प्रचलित है, वो भारत का संदेश है। संघे शक्ति कलौ युगा का युगो, संघे शक्ति कलौ युगे, इसका व्यावहारिक एक्सप्लेनेशन है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स will lead us to success. But the Bharatiya Chintan is to get success, we should not collaborate. इसका मतलब यह है, लाभ होता है इसीलिए मैं कनेक्ट होता हूँ, ऐसा नहीं है। लाभ हो या ना हो, मैं कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट होने के लिए हानि झेलना पड़ रहा है, इसलिए collaborate first, then think of success। ये हमारा सोच होना चाहिए। ये परिचायक वर्ग का उद्देश्य है।